हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो है एमसीक्यूज़ ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। लेट्स स्टार्ट इट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज कंसिडर्ड बाय गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। इसमें से कौन से जो पर्सनालिटी थी जिसको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? वो थे दादा भाई नारोजी। Panini, the first grammarian Sanskrit language in India, lived during the जो पनीनी पहली ग्रामेरियन संस्कृत लैंग्वेज थी इंडिया में, वो किस सेंचुरी में जो है वो थी? वो थी 5th-6th century. The oldest form of composition of Hindustani vocal music is हिंदुस्तानी लोकल म्यूजिक वोकल म्यूजिक जो है ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी थी? ख्याल। नेक्स्ट, फॉर विच मूवमेंट द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। किस मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था डू और डाई? वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू गेट अ फरमान फ्रॉम द मुगल एम्पर जहांगीर टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री एट सूरत। वो कौन से ब्रिटिशर थे जिनको फरमान मिला था मुगल एम्पर जहांगीर से कि वो एक पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश कर सके? वो इनमें से कौन से थे? वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। हु अमंग द फॉलोइंग रोट कमेंट्रीज ऑन हर्षवर्धनाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट लाइफ इन कनौज। इसमें से कौन से थे पर्सनालिटी जिन्होंने कमेंट्री की थी किंग हर्षवर्धना एडमिनिस्ट्रेशन की? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने बहुत सारे कमेंट्रीज़ की थी अपनी बुक में, यानी उनकी डायरेक्ट नहीं की थी, उनके अपनी बुक में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, कोर्ट लाइफ उनकी। तो वो थे कौन? ह्यूंग सेंग, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इंडिया आए थे 6th सेंचुरी एडी में। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, उनकी कोर्ट लाइफ के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विच स्टेट वाज फर्स्ट विक्टिम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। कौन सी स्टेट जो है पहली विक्टिम बनी थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? ये क्या सिस्टम था? ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी ताकि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में खड़ा कर सके। ये वो पॉलिसी थी। ये पहली बार कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर। तारागढ़ फोर्ट जो है अजमेर का, वो किसने बनाया है? वो बनाया था अजयपाल चौहान ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो है इसमें से नहीं मैच करता है। पहला है कुतुबुद्दीन अधाई दीन का झोपड़ा। अधाई दीन का झोपड़ा जो है वो है एक मतलब इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। तो वो कुतुबुद्दीन ने ही बनाया था, ये करेक्ट है। कुतुब मीनार जो इल्तुतमिश ने बनाया, ये भी करेक्ट है। हौज़े खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये भी करेक्ट है। फिरोज़ तुगलक का बाग, ये गलत है। तुगलक का बाग जो है वो इसने नहीं बनाया था, फिरोज़ तुगलक ने, वो गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन सोशल रिफॉर्मर वॉज कॉल्ड पंडिता। इसमें से कौन सी है सोशल रिफॉर्मर जिसे पंडित का नाम दिया गया था? वो थी रामाबाई। पंडिता रामाबाई सरस्वती एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी जिनको अवार्ड किया गया था, अवार्ड मिला था एंड टाइटल ऑफ पंडिता का मिला था एज अ संस्कृत स्कॉलर और सरस्वती रामाबाई। वेयर वॉज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 66th सेंचुरी BC। वो कौन सी सीट थी? वैशाली, एक जगह है बिहार में जो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट थी वर्ल्ड की नहीं मतलब इंडिया की। तो उसे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड माना गया था 6th सेंचुरी BC में।
In which year the first English translation of अर्थशास्त्र was published? किस साल में जो इंग्लिश अर्थशास्त्र जो है एक संस्कृत को कहा जाता है, तो उसको सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन कब किया गया था? उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई थी 1909 में. द वीकली कॉमनवील वाज फाउंडेड बाई. कॉमनवील है क्या? ये न्यूज़पेपर था, किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने फाउंड किया था. हु इज़ नोन एज द स्लेव ऑफ ए स्लेव, किसको कहा जाता है? स्लेव ऑफ द स्लेव. इल्तमश को ही स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, क्योंकि जो इसके ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो जो है इनसे पहले जो किंग थे, वो मतलब उन्होंने एक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था. तो इस इल्तुतमिश जो थे उसके बाद जो आए थे वो इनके सक्सेसर थे. इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को रियली फाउंड किया, यानी ये रियल फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के. द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. रेजोल्यूशन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का पास हुआ था किस सिटी में? बॉम्बे में. यस, बॉम्बे में. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पैट्रियटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया. किसने कहा था कि जो पैट्रियटिज्म है वो एक रिलीजन है और रिलीजन जो है लव फॉर इंडिया? वो कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने. नेक्स्ट है, मिसिस एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर. एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी? बनी थी 1917 में. वो द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट ग्रेट रूलर कौन थे? वो थे सिकंदर गुप्ता. अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे. कौन नहीं थे? बी अलेक्जेंडर. हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, किसने स्टार्ट किया था? केशव चंद्र सेन ने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम इंडिया कन्फ्रंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आई थी जल्दी, मतलब कौन सी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी? वो हुई थी कम्युनल और रेफ्यूजी प्रॉब्लम. कम्युनल होता है वायलेंस होना कम्युनिटीज़ में या मतलब इनर कम्युनिटीज़ में. रेफ्यूजीज़ के बीच में भी उनकी भी प्रॉब्लम हुई थी, उनका माइग्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी. द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन. सेंसरशिप जो है प्रेस एक्ट का वो कब पास हुआ था? वो हुआ था 1799 में. वेयर डिड महात्मा गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन. इन्होंने पहला जो सरमन था वो कहाँ डिलीवर किया था? सरनाथ विलेज बनारस में है, यूपी में, तो वहाँ पे. सरगा प्रति सावगे वंसा मनवंतारा एंड वशनु चरित आर द इंडिकेटर. ये किसके इंडिकेटर हैं? ये पुरानाज के इंडिकेटर हैं. पुरानाज में जो है ये लिखे हुए हैं. When was the Quit India movement launched by मोहनदास करमचंद गांधी ने कब स्टार्ट किया था, लॉन्च कब किया था? ये क्या था? 1942 में. Who among the following was a great center of trade and commerce in India in the Gupta period में? कौन सा ग्रेट सेंटर है, कहाँ कौन सी जगह जो थी वो ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स थी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए वगैरह? तो वो थी गुप्ता पीरियड में. कौन थी? तमरालिप्ती, एक पोर्ट सिटी है एंशंट बंगाल में. ये था गुप्ता पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स का ग्रेटेस्ट प्लेस.
द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम ए रियल मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द, किस चीज़ के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन कौन सी है इसमें से? वुमेंस एजुकेशन जो है इसमें हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स, किसको कहा जाता है सेंट? और इनमें से तो मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है। सेंट ऑफ गटर्स क्या होता है? इसको आप कुछ और गलत मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है और हेल्प करता है लोअर कम्युनिटी पीपल को, उन्हें ये रिवॉर्ड दिया जाता है सेंट ऑफ द गटर्स। कृष्ण देव राया ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? वो थे बाबर के। कंटेम्प्रेरी क्या होता है कि उस बाबर के ज़माने में ही जो कृष्ण देव राया विजयनगर एम्पायर जो थे उसके राजा थे। वेयर कांग्रेस पास क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन 1942 में कहाँ पे कांग्रेस ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था? वो वारदा एक जगह है, वहाँ पे एक सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे वारदा। हु अमंग द फॉलोइंग आफ्टर मैरिज बिकम नाउन एज नूर जहान वाइफ एम्प्रेस जहांगीर, कौन जो है वो शादी के बाद उसका नाम चेंज होके नूर जहां रखा गया था? जो वाइफ थे एम्परर जहांगीर की, तो वो थी अंजुमन बानो बेगम। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय महावीरा, महावीरा ने कौन सी चीज़ इसमें से कौन सी लाइन जो है वो ऐड की थी अपनी डॉक्ट्राइन में? वो की थी ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, यानी सेल्फ कंट्रोल करना। द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ, वो हाइमन्स जो है ऋग्वेदा के वो किसका काम है? बहुत सारे ऑथर का काम, यानी मैनी ऑथर। द फेमस डायलॉग बिटवीन नाचिकेता एंड यामा इज मैंशनड इन द, वो किस में मैंशन किया गया जो फेमस डायलॉग है इनका? ये किया गया है मेंशन, हाँ, कठोपनिषद में जो है उनके डायलॉग्स को मेंशन किया गया। हु ब्रॉट 2 अशोका पिलर्स फ्रॉम अम्बाला एंड मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली तक किसने लाए थे ये जो अशोका पिलर्स थे? ये लाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। द लाखू केव हैविंग एंशियंट रॉक पेंटिंग इज लोकेटेड, जो लाखू केव है इसमें जो एंशियंट रॉक पेंटिंग है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड एज जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन विद परसवांथा, इसमें से कौन सी जगह को हम कंसिडर करते हैं जैन सिद्ध क्षेत्र? जैन टेम्पल जहाँ पे होता है, तो जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन अकाउंट उसकी एसोसिएशन परसवांथा के साथ है, तो वो होता है, वो कौन सी जगह है? सैम्ड शिखार, साम्ड शिखार। हु रोट पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। द मेन फोकस ऋग्वेदा कल्चर वॉज, ऋग्वेदा कल्चर का मेन फोकस क्या था? इंडस वैली। हु इज नाउन एज लाइन ऑफ पंजाब, किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मनी लेंडर्स इन ब्रिटिश इंडिया में, जो है इसमें कॉज नहीं है मनी लेंडर जो ब्रिटिश इंडिया में, तो वो है न्यू एजुकेशनल सिस्टम से मनी लेंडर में कोई उसमें मनी का कोई रोल नहीं था। टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड
carnivals in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following proof? The tendency for increased litigation. जो tendency है for increased litigation was visible after introduction land settlement system of Lord Lord Cornwallis 1793. The reason for this is normally traced to which of the following proof. तो मतलब ये कि जब ये litigation मतलब जब जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसके बाद ही जो है लीगल एक्शन या कोर्ट वगैरह के मसले होते थे, तो किस एक्ट के बाद होते थे वो, उसके बाद जो है वो किस लिए किया गया था? ताकि ज़मीन मेकिंग ज़मींदार स्ट्रॉन्गर विज द रियॉर्ड, ताकि ज़मींदार को स्ट्रॉन्गर बना सके, तभी ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था. देयर वॉज अ शार्प क्लास डिवीजन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बीच में एक शार्प क्लास डिवीजन, उसे क्या कहा जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग एग्जीक्यूटेड. ड्वेलिंग्स जो है खोद एक किस्म की मतलब गड्ढे बड़े बड़े से खोदे गए अलग अलग किस्म के, जिससे उनके बीच में शार्प जो है वो डिवीज़न बन सके. द मोस्ट लर्न medieval Muslim ruler who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine was. most Muslim जो रूलर थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी किसकी? एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन की. वो कौन थे? सिकंदर लोदी. Which Indus Valley civilization site would be associated with the bronze statue of डांसिंग गर्ल? किसके साथ आप एसोसिएट करते हैं इसको? ब्राउन स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वो थे मोहनजोदारो. A prominent Harappan site being surrounded by flood barriers in order to protect it with the aid of UNESCO fund is. एक prominent हड़प्पन साइट है, उसके साथ में मतलब ये फ्लड बैरियर्स लगाए ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके. किसने प्रोटेक्ट किया? यूनेस्को फंड्स में. तो वो कौन सी जगह है? वो थी 47. वो थी मोहनजोदारो. Which foreign journalist reported about the British brutality perpetrated against peaceful satyagrahis at the Darsana salt depot during the civil disobedience movement? तो ये कौन सा मूवमेंट था? ये धरासाना सत्याग्रह एक साल्ट मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के लिए, जहाँ पे उन्होंने डांडिया मार्च किया था महात्मा गांधी ने. महात्मा गांधी के साथ बाकी भी सारे जुड़े थे लोग. तो उसमें कौन से फॉरेन जर्नलिस्ट थे? वो थे विल्स मिलर शायद, या वो थे विल्स मिलर. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सतावाहाना रूलर? सतावाहाना रूलर कौन थे इसमें से? वशिष्ठपुत्र पुलुमाई. Where did Lord Buddha breathe his last? Lord Buddha ने लास्ट अंतिम सांस कहाँ गिनी थी? वो कुशीनगर में गिनी थी. स्टार्टिंग में जो है उन्होंने पहला सरमन दिया था सरनाथ में और लास्ट कुशीनगर में. ये थी आज की वीडियो. थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.